अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको एक वाक़े के बारे में बताना है, जिसके बारे में शायद आप अब तक सोशल मीडिया पर सुन चुके हों, देख चुके हों या पढ़ भी चुके हों। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसी साल 27 जून 2023 एक बार फिर स्वीडन में कुरान को जलाया गया है। एन ईद उल अधा के दिन स्टॉकहोम की सेंट्रल मॉस्क के बाहर एक इराकी रेफ्यूजी जिसका नाम सलमान मोमिका है, जो 37 साल का है, जो आज से 5 साल पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था और स्वीडन की सिटीजनशिप ले ली थी। उसने एन ईद उल अधा के दिन स्टॉकहोम की सेंट्रल मॉस्क के बाहर कुरान को जलाया। और ना सिर्फ कुरान को जलाया, उसने जलाने से पहले कुरान के पन्ने फाड़े, उसको अपने एक दोस्त के साथ फुटबॉल बनाकर खेला और फिर उसको जमीन पे पटका और सिगरेट हाथ में पीते हुए उसकी वीडियो बनाते हुए उस पर एक बेकन एक खंजीर का गोश्त रखा, उसको मसला और बहुत देर तक उस पर पैर रखकर स्वीडन का झंडा लहराया। और बात यहाँ पर ये आती है कि ये सब उसने स्वीडन की पुलिस की परमिशन लेकर करा। स्वीडन की पुलिस की परमिशन लेकर, जी हाँ, स्वीडन की पुलिस की परमिशन लेकर करा, क्योंकि एज पर स्वीडन लॉ ये गलत नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यानी कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर जो भी बात हम कहना चाहते हैं हम उसको कह सकते हैं। ये स्वीडन का लॉ है। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन ने ये कहा है कि कुरान का जलाना लीगल है मगर सही नहीं है। ये तो बड़ी दोगली बात हुई, क्योंकि जो चीज लीगल है वो या तो सही होगी, और अगर वो सही नहीं है तो वो लीगल कैसे है। खैर, उसने ना सिर्फ कुरान की बेहुरमती करी, और वो ये कहता है कि वो एक एथिस्ट है और उसने कुरान को इसलिए जलाया क्योंकि कुरान में गैर मुस्लिमों को अच्छे से ना ट्रीट करने के बारे में पढ़ाया जाता है, गैर मुस्लिमों को मारने के बारे में पढ़ाया जाता है, और औरतों के साथ अच्छा सलूक ना करने के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि एकदम गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये नहीं है कि उसने क्या करा या क्या नहीं करा। मेरा सवाल ये है कि अगर आज इस वक्त ये तीसरी बार कुरान जलाए और अगर हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे तो हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। उस आदमी से भी ज्यादा बड़े गुनहगार हम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये कुरान भेजा और हमें ये कहा कि हमें इसके बताए हुए रास्ते पे चलना है, जो हमारे कुरान में लिखा है और जो हमारे नबी ने हमें बताया। तो आइए आपको नबी की एक हदीस भी बताती हूँ। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देखें तो उसको हाथों से रोकें। हाथों से मतलब अगर उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, कुछ एक्शन लेना पड़े, कोई काम करना पड़े उसको रोकने के लिए, तो बेशक आप उसको रोकें। अगर आप उसको हाथों से नहीं रोक सकते हैं तो आप उसके बारे में वोकल हों, यानी कि उसके बारे में बोलें, उसको बोलें कि वो चीज़ गलत हुई है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो चीज़ गलत हुई है उसके बारे में दिल में नफरत रखें कि ये चीज़ गलत है और ये अच्छी नहीं है। और ये ईमान का सबसे कम दर्जे का लेवल है, यानी कि जो लोग ईमान में सबसे कम दर्जे के हैं वो अगर इस चीज़ को गलत भी समझते हैं दिल में तो वो ईमान के सबसे कम दर्जे पर हैं। लेकिन इससे ये बात भी साबित होती है कि अगर आप किसी चीज़ को गलत होते हुए देख रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं, यानी कि वो एक ईमान की निशानी है, और उसके बारे में एक्शन ले रहे हैं तो वो ईमान के सबसे अव्वल तरीन दर्जे की निशानी है। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ खाने पीने, दुनिया में घूमने फिरने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं पैदा करा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान और जिनों को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, और उसके बाद अल्लाह ने ये फरमाया कि अगर तुम कुछ गलत होते हुए देखो तो उसको रोको।
اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے اللہ کا کلام. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے یہ سوچ کے بھی خوف آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور وہ مجھ سے پوچھے کہ تمہیں یہ بات پتہ چلی تھی اور تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا جواب دوں گی. اسی لیے میں نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا سوچا ہے. اور آپ میں سے جو بھی بھائی بہن اگر دلی میں رہتے ہیں اور میرے ساتھ اس میں کچھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کچھ ایکشن لیں، تو پلیز کمنٹس میں مجھے اپنا جواب دیئے گا. میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ پہلے بھی اسی سال فیبروری میں کچھ مہینے پہلے ہی سویڈن میں ہی 2 مرتبہ قرآن جلایا گیا تھا اور الحمدللہ میں نے اس کے لیے پروٹیسٹ کرا تھا. تو اس بار میں کچھ اور کرنے کی سوچ رہی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میری طاقت بڑھے گی اور ہمت بڑھے گی، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو بھی میں اللہ کی راہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو روک سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگ اس میں میری مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم لیول کا ایمان رکھتے ہوئے اس چیز کو غلط سمجھیں اور دعا کریں کہ جنہوں نے بھی یہ غلط کرا ہے ان کو اس کا انجام ضرور بھگتنا پڑے. اور اگر آپ تھوڑے سے اچھے لیول پر ہیں ایمان کے تو اس کے بارے میں بولیں، سٹیٹس پہ لگائیں اور کوشش کریں میرا ساتھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.